हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को मई 2023। और जब भी करंट अफेयर मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो मैं इस पे वीडियोस बनाती हूँ। और बहुत सारे करंट अफेयर के हमने वीडियो बनाए हैं, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, उत्तराखंड से रिलेटेड हो। और एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 नंबर करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी कभी 6-7 नंबर भी ले लेता है करंट अफेयर। तो इसलिए करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होता है। और आजकल आप देखेंगे सब कुछ हमें मिल रहा है ऑनलाइन। तो करंट अफेयर हर छोटी से छोटी चीज़ को भी उठा के बना दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर को। और जब भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं वीडियो बना दिया करूँगी वीकली, ठीक है। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर और सब्जेक्ट को भी जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे छोटी तितली, ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले से प्राप्त हुई है? जो विश्व की सबसे छोटी तितली है उसका नाम क्या है? पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। उसका नाम है ग्रास ज्वेल, ठीक है। ये विश्व की सबसे छोटी तितली है। तो ये उत्तराखंड के किस जिले में देखने को मिली है अभी हाल ही में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले ही जो मुंशियारी है पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, वहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तितली जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, वो भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे पिथौरागढ़ में ऐसी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। तो आने वाले टाइम में जो बायोडाइवर्सिटी है पिथौरागढ़ में, उसे सेव करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल है और जो अभी हाल ही में देखने को मिली है पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पे रहा है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो रोजगार दिए हैं किसने दिए हैं? उधम सिंह नगर ने दिए हैं, ठीक है। उत्तराखंड की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। और आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है। यानी जो उत्तराखंड में समितियां हैं, विभाग में हैं, वहां को उन क्षेत्रों को कंप्यूटराइज करने में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले प्रशंसा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर शशि पांडे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा गिर नस्ल की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम किस पर रखा गया है? ठीक है, एक नदी के नाम पे रखा गया है, पहला है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी के नाम पे रखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बैसाख माह में रम्माण उत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया? अब बैसाख अभी गया है तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जनपद हो जाएगा। चमोली का जो सलूण डुंगरा गांव है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है, मुखौटा शैली में इसका प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें मुखौटा शैली में रामायण और जो राम कथा है उसको प्रदर्शित किया जाता है अलग अलग किरदारों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो रम्याण है इसको रम्माण को सबसे पहले जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में किस वर्ष शामिल किया गया? ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2009 को। इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान 2023 में उत्तराखंड में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जनपद की है। तो अब जो क्वेश्चन है वो है कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय किस जनपद, किस जिले की है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो उत्तराखंड में सबसे कम है। और हमने जो देखा था कि सबसे ज्यादा किसकी है, तब आंसर क्या था, हरिद्वार। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि दूसरे नंबर पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बागेश्वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखिए। चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काशीपुर हो जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से हमें जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। ठीक है, उत्तराखंड में, तो इसीलिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काशीपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस स्थान पर यूथ 20 सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषिकेश राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें राष्ट्रीय स्तर के युवाओं से लेकर जापान, जर्मनी के युवा भी सम्मिलित होंगे। और इसको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर आयोजन होगा इसका, ऋषिकेश में इसका आयोजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, तो अखबार आपने पढ़ा होगा, उसमें पूरा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जो नैनी सैनी हवाई अड्डा है उसके पास फिल्म सिटी को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तराखंड में देश का पहला PM FME स्टोर किस जनपद में खोला गया। ठीक है, खोला गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में 2 स्टोर खोले गए, गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो देहरादून में, और कुमाऊं क्षेत्र की बात करेंगे तो नैनीताल में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम, इसका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड बजट 2023-24 में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं और जो सुमेलित नहीं है और सही नहीं है उसे हमें बताना। ठीक है, चलिए पहला है, इसका उद्देश्य 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बजट 2023-24 की थीम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विशेष दृष्टि युवा शक्ति, निवेश और रोजगार पर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसे देहरादून विधानसभा में अप्रैल 2023 को प्रदर्शित किया गया, जो बिल्कुल गलत है, तो ये यहाँ पर सुमेलित यानी सही नहीं है, क्योंकि जो बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया वो 15 मार्च 2023 को गैरसैंण में पेश किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, गैरसैंण में पेश किया गया था, और किसके द्वारा, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा मंत्रालय किसके पास है, इसे भी रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा ये कंप्लीट कराया गया। ठीक है, अब जो मिलेट है वो क्या है, मिलेट यानी मोटे अनाज से यहाँ पे मतलब होता है। तो 2023 को भारत सरकार ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। और जो मिलेट योजना होती है इसके अंतर्गत मोटे अनाज, जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगली और कुटली, कोदा, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं मोटे अनाज में। ठीक है, और इस साइकिल रैली का जो आयोजन किया गया था वो नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा किया गया था। ठीक है, 300 किलोमीटर की ये साइकिल रैली थी, जो कहाँ से कहाँ तक थी, देहरादून से चमोली तक। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
किस गढ़वाली फिल्म को बेस्ट स्टोरी अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू कनु रिश्ता को मिला, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि जो यू कनु रिश्ता है ये किस पर बेस्ड एक उपन्यास है, रमेश पोखरियाल निशंक का, उनका एक उपन्यास है, कौन सा, उसका नाम है छूट गया पड़ाव, ठीक है। इस पे बनी है यू कनु रिश्ता और जिसे मिला है बेस्ट स्टोरी अवार्ड। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे, तो अभी इसका एक नया करंट अफेयर बन चुका है, ठीक है, अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हुआ, वे किस विधानसभा सीट से निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम देखेंगे इसको तो याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर विधानसभा सीट से। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि उनके पास कौन कौन से मंत्रालय थे, उनके पास था परिवहन, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेड ग्राउंड टू लैंसडाउन चौक किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर भूपेंद्र कुमार जोशी की रचना है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 18वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री विपिन सांघी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान में आवास जनगणना पुनर्निर्माण विभाग किसके पास है, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद अग्रवाल के पास है ये, ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड में वित्त मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य में राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई इसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल के द्वारा इसे मंजूरी दी गई थी। और कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था उत्तराखंड में की गई है या उसे मंजूरी दी गई है, तो तब आंसर क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा मंजूरी 10 जनवरी 2023। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मई महीने में जो इम्पोर्टेंट डे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। लास्ट टाइम हमने 4 दिवस देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैसे ही मई महीने के इम्पोर्टेंट 4 और दिन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 मई की। तो 11 मई को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की 1999 से, इसे ध्यान रखना। पहला जब मनाया गया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, वो कब मनाया गया था, 1999 को मनाया गया था। अब आप देखिए, भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था, ठीक है। दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1998 में किया था 11 मई को, ठीक है। तो इसीलिए तब फैसला लिया गया कि भारत को, तब प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कि भारत में 11 मई के दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। 1998 में डिसाइड हुआ, लेकिन पहला मनाया कब गया, 1999 में, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया है पूरा। और रीज़न क्या है मनाने का वो भी हमने देख लिया। चलिए दूसरा दिवस है 12 मई, और इसमें क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मशहूर नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्योंकि ये एक नर्स ही नहीं थी बल्कि समाज सुधारक भी थी, ठीक है। समाज के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है और इनकी जो भूमिका है वो बिल्कुल असाधारण है, ठीक है। इनका जितने तारीफ की जाए उतनी कम। और इन्होंने पहली बार पूरे विश्व में बताया कि महिलाओं के लिए जो नर्सिंग है वो किस प्रकार से पेशे के रूप में काम आ सकता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट तीसरा है 21 मई को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एंटी टेररिज्म डे कहा जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका, कि जो हमारा देश है इसमें किस प्रकार से हम सद्भावना,
भाईचारे को बढ़ाएं और सभी जो जातियों के लोग हैं, अलग अलग पंथों के लोग हैं, उनके बीच में कैसे एकता को बढ़ाएं। ठीक है, तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 22 मई, और ये एग्जाम में आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा जाता है। इस दिन मनाया जाता है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पूरे विश्व में मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। और इसको मनाना कब से स्टार्ट किया गया? जब जैव विविधता एक सम्मेलन चल रहा था 1992 में। कहाँ पे? नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में तब से इसे स्टार्ट किया गया कि इसे मनाना चाहिए जैव विविधता दिवस को। और पहला जैव विविधता दिवस मनाया गया था 1993 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बल्कि ये चारों कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंपटीशन से जुड़े हैं तो आपने देखे होंगे इन चारों के बारे में। तो ऐसे ही हम दिनों को डिस्कस करेंगे, आप लोगों पे बर्डन भी नहीं होगा और हम उनको डिस्कस भी करते हुए चलेंगे तो इजी हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए ये थे इम्पोर्टेंट इस वीक के मई में करंट अफेयर, और आप लोग पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।